प्यारे भैया बहनों, अब हम पढ़ेंगे कृदंत। कृदंत को प्रत्यय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यय। ठीक है। और कृदंत दो प्रकार के होते हैं। एक तो कृदंत जो क्रिया में जुड़ता है, अर्थात धातु में जुड़ता है, उसको कृदंत बोलते हैं। दूसरा है तद्धित। तद्धित जो है संज्ञा में जुड़ता है। किस में जुड़ता है? संज्ञा या विशेषण में जुड़ता है। ठीक है, संज्ञा या विशेषण में। तो अभी हम पढ़ेंगे, इसको नोट करिए। कृदंत धातु में जुड़ता है और तद्धित जो है संज्ञा में जुड़ता है। तो आपको अभी हम कृदंत के बारे में पढ़ेंगे। कृदंत 5 प्रकार के होता है। तो एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे पठ में, ये पठ जो है वो धातु है, लब धातु है, भू धातु है, गम धातु है, जी धातु है, आ ये गम है वो धातु है, ये लिग धातु। इसमें जितना भी जुड़ा है ये प्रत्यय वो कृदंत है, क्योंकि ये धातु में जुड़ा हुआ है। ये जितने भी धातु इसमें जुड़ा है, इसलिए कृदंत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कृदंत। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ लीजिएगा। पठ में सत्री जोड़ेंगे तो पठत, लब में सानस जोड़ेंगे तो लब माना, पढ़ता हुआ, प्राप्त करता हुआ। भू में ता प्रत्यय जोड़ेंगे भूतकालिक कृदंत हुआ। गम में कत्वतु जोड़ेंगे तो गतवत गया। जी में कत्वा जोड़ेंगे तो जित्वा जीत कर। आगम ल्यप आगम्य आकर। लिख तुमुन लिखितुम लिखने के लिए। ठीक है। अब चलिए देखते हैं कृदंत कितने प्रकार के होते हैं। तो आप कॉपी में नोट करते जाइए। पहला है वर्तमान कालिक कृदंत, कॉपी में नोट करिए। दूसरा है भूतकालिक कृदंत। तीसरा है विध्यर्थक, इसको विधिवाचक भी बोलते हैं, विधिवाचक। ठीक है। अगला है पूर्वकालिक कृदंत और फिर अगला है उत्तरकालिक, इसको हेतुवाचक भी बोलते हैं, निमित्तार्थक भी बोलते हैं। ठीक है, निमित्तार्थक भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्तमान कालिक कृदंत। ठीक है, वर्तमान कालिक कृदंत। वर्तमान कालिक कृदंत में जैसे जाता हुआ, जाती हुई, पढ़ता हुआ, पढ़ती हुई आदि वर्तमान काल के जो अर्थ है उसको प्रकट करने के लिए संस्कृत में 2 शब्द दिया है, 2 प्रत्यय। एक है सत्री और दूसरा है सानच। तो सबसे पहले हम सत्री के बारे में पढ़ेंगे। परस्मैपदी धातुओं में सत्री को जोड़ा जाता है और आत्मनेपदी धातु में सानच को जोड़ा जाता है। तो सत्री से बनता है, क्या क्या बनता है? जैसे पुल्लिंग है तो पुल्लिंग है तो उसमें क्या बनता है? अन। और स्त्रीलिंग है तो अति, और नपुंसक लिंग है तो अत बनता है। आप इसको नोट करिए। पुल्लिंग है तो अन, स्त्रीलिंग है तो अति और नपुंसक लिंग है तो अत। ठीक है, नोट करिए जल्दी से, मैं मिटा रहा हूँ। अगला, उभयपदी धातु में दोनों प्रत्यय लगते हैं। अब एक मिनट, उसके पहले में जाओ। सत्री में अत और सानच में आन रह जाता है। ठीक है। उभयपदी यानी दोनों धातुओं में जो परस्मैपदी में भी लगता है और आत्मनेपदी में भी लगता है, दोनों प्रत्यय दोनों मिला के लगते हैं। सत्री प्रत्यय पुल्लिंग में क्या होता है? जैसे पुल्लिंग पठ में, जैसे हम पठ है, ये देखिए पठ में हम सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो पुल्लिंग के लिए पठन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पठन, नाम हलंत। ठीक है, पठन। स्त्रीलिंग और द्विवचन में, एक वचन में तो पठन हो गया
और द्विवचन में हो जाएगा पठन्तौ। पुल्लिंग की बात चल रही है, पठन्तौ। और बहुवचन में पठन्तः, पठन्तः। ठीक है। सानच में भी, सानच के बारे में प्रत्येक शब्द अकारांत होते हैं। बालक, फल एवं लता के समान चलते हैं। नपुंसक, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये सब में बालक के समान चलता है। जैसे खैर समय आने पर बताता हूँ मैं। आन के पहले यदि अकारांत रूप आए तो आन के स्थान पर मान हो जाता है। हत के पहले अकारांत आए तो आ के स्थान पर आ रह जाता है। जैसे देखो उदाहरण, वद में सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे, वद में हम सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो वदत हो जाएगा, है ना। और पा में सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो पीबत। नी में सत्री, नए में सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो नयत। वृद्ध, ये तीनों जो है परस्मय पदी वाला था। अब हम आत्मनेपदी वाला देखेंगे तो सत्री प्रत्यय न जुड़ के इसमें क्या जुड़ेगा, सानज। क्या जुड़ेगा, सानज। तो वृद्ध में हम सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे, इसमें सानज प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्धमानः। सेव में सानज प्रत्यय जोड़ेंगे तो सेवमानः। और वृत्त में सानज प्रत्यय जोड़ेंगे तो वर्तमानः जुड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये परस्मय पदी है, प, इसमें सत्री जुड़ेगा। और ये नीचे वाला है आ और प, ये नीचे वाला जो तीन है आत्मनेपदी है, इसमें सानज जुड़ेगा। ठीक है, ये देखिए ऐसा। अब हम पढ़ेंगे, चलो इसको यहीं तक मैं आपको परिचय दिया था, अब हम इसको आगे बढ़ाता हूँ।